ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार का व्रत रखने और कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। आप इस व्रत कथा को पूरा अवश्य सुनिए। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यव्रत में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता। राजा के महल से कोई निर्धन खाली हाथ नहीं जाता। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता। हर बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत की कथा सुनता। एक ही समय भोजन करता, लेकिन रानी राजा की पूजा पाठ और व्रत को बिल्कुल भी पसंद न करती। राजा ने कई बार समझाया, लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। रानी कभी भी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि दान नहीं देती। इतना ही नहीं, वह राजा को भी व्रत रखने, निर्धनों को धन वस्त्र आदि दान देने के लिए मना करती। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने राजा दिग्विजय के नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की बात कही, तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में प्रसन्नता पूर्वक झूला झूल रही थी। उस दिन भगवान बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी क्रोधित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते तो मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी महल के कामों को पूरा कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत है। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र धन आदि दान देते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा हो हमारा सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्ति मिले। रानी की बात सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पहले मत उठना। सूर्य की तेज धूप निकल आए तभी उठना। पूरे महल को गोबर से लीप कर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य बनाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन की मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अदृश्य हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन रानी तो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरी कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी की महल छोड़ देने से पूरे राज्य में बदनामी हो सकती थी। विवश हो राजा को रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार के बाद उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान देने वाला राजा खुद अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। इससे हम अपमानित होंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ। वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। यह कहकर रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने परदेश चला गया।
प्रदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू किया। इधर रानी को कई कई दिन तक खाने को नहीं मिलता, अतः रानी अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, हे दासी, समीप के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, वहां से 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की सुनती भी नहीं। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ ही करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा कि वह वहां से जा चुकी थी, बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो रानी से मिलने चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी व्रत कथा सुने बिना मैं उठ नहीं सकती थी। भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो तुम्हारी दासी वहां से लौट आई। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष के अंधेरे कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत रखूंगी। तब बहन ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना चाहिए, लेकिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का, किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। कहीं से मांगकर चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध ना कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण बहुत खुश हुए और अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के पास पहुंचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता पर मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थालियों में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से मुझे वह पुजारी लगता था। रानी ने भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाया, फिर बचा हुआ भोजन दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया।
रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत रखने से भगवान बृहस्पति देव बहुत खुश हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। अन्न के भंडार भी भर गए। इतना सब होने से रानी पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा। भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को फिर से दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हालत में है, मुझे उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, उनके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराए। उसी रात भगवान बृहस्पति देव प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति भगवान एक सन्यासी के वेश में राजा के पास पहुंचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में डूबे हो? राजा ने दुखी मन से अपनी सारी बात उस सन्यासी को बताई। उसकी कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के कारण आलस्य किया। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत की कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल से लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वे सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती और कभी भी पूजा पाठ नहीं करती। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने की तो सोचती भी नहीं। सुबह उठते ही पहले भोजन करती। घर में सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी रहता। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था।
उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण सहर्ष तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसे उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वे स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत रखने का नियम लिया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज की अधिकता के कारण भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं रखा। इससे भगवान बृहस्पति देव उस पर बहुत क्रोधित हुए और भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वे समय पर भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पड़े पैसे मिलेंगे। भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखकर उन पैसों से पूजा सामग्री मंगाकर पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और बहुत सा धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर पहुंचा।
उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई है? उस व्यक्ति ने राजा को बताया, ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा नगर के जिस भी आदमी से इसके बारे में पूछता तो सभी रानी और दासी का नाम बताते। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा, दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चला। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने लोगों को रोककर कहा, अरे भैया, आप मेरा बृहस्पतिवार की कथा सुन लो शव ले जाने से पहले। तो लोगों ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, कथा भी सुना लो, चलते चलते हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले अंगुली दबाई और बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का व्रत रखने और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, हे भाई, तुम देखते नहीं हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आबा भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा, घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, घर में क्या ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम घर को जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना, अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं लेके जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। अकेला ही अपने नगर को लौट पड़ा। अब वह नगर में पहुंचा तो रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लाने गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, हे रानी, हम निसंतान है, हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने के आरंभ में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत रखते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो प्रेम से बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल, सभी पातकी हरता स्वामी, सभी पातकी हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तभी हो करे, आ करे द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सभी हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी स्वामी, सब संशय हारी, विषय विकारी मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे, जेठानंदी आनंद कर सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। शांतिकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।